देखिए, हमारे इंटर के विद्यार्थी, बहुत से ऐसे विद्यार्थी जो इस चीज़ की मांग सदैव से ही करते रहे हैं कि कैसे लिखें, किस प्रकार से लिखें। बहुत से अभ्यर्थी हैं जो परेशान हैं इस बात को लेकर के। आपकी परीक्षाएं नज़दीक हैं और आपको जो परीक्षा में जिस टाइप का लिखना है, मैं थोड़ा सा टिप्स आप लोगों को हिंट देना चाहूँगा, तो उसको पूरा ध्यान से देखिएगा। ध्यानपूर्वक, किसी प्रकार कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये पहली बात तो इम्पॉर्टेंट पढ़िए। इम्पॉर्टेंट में जैसे मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट बता देना चाहता हूँ। इम्पॉर्टेंट के लिए अगर आप जैसे सबसे पहले आप किताब जो खोलेंगे, इंटरमीडिएट के विद्यार्थी, सामान्य वर्ग के विद्यार्थी, सामान्य हिंदी के अभ्यर्थियों के लिए पहले हम बता दें तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी, सामान्य वर्ग का मतलब है आप साइंस साइड लिए हुए हैं तो उससे साइंस साइड आर्ट साइड होता है ना, तो साइंस वर्ग से हैं, विज्ञान वर्ग से हैं, तो आपके लिए जो ये सूचना है परफेक्ट रहने वाली। पहले आप सुन लीजिए इसको कायदे से। तो सबसे पहले तो आप लोग जैसे पहला ही पाठ आपका गद्य का राष्ट्र का स्वरूप है, तो राष्ट्र के स्वरूप से गद्यांश दिया जा सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है, कोई इसमें दो राय नहीं। भाषा और आधुनिकता, ये पाठ आपका प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी ने लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसके पैराग्राफ को भी देख लीजिए। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आप लोगों को क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, जिनके पास में नोट्स है नोट्स से पढ़ लें और इसमें से प्रश्नोत्तर ही देगा, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों का दूसरा जो प्रश्न है वो है आप लोगों का कवियों का साहित्यिक परिचय। कुछ लोग कहते हैं कि सर जी हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे तैयार करें, तो इसके लिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए। मेन रचनाओं को तैयार कर लीजिए। जो आपकी प्रमुख रचनाएं हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है, उनको आप तैयार कर लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है और याद रखिएगा कि इससे आपका मार्गदर्शन उचित तरीके से होगा और आप लोग अच्छा से अच्छा कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, आप लोगों को जो हेडिंग लिखनी है वो बीचों बीच लिखनी है। अगर आप हेडिंग बीचों बीच लिखते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप टाइम टेबल बना करके उन विषयों को ज़्यादा महत्व दीजिए जो टाइम टेबल पहले है। और अब तो एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है और अगर आप किसी प्रकार से लापरवाही कर लेते हैं तो यकीनन आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हेडिंग देखिए, अभी तो इसको हम सीधे कैमरे से बना रहे हैं तो आपको लग रहा होगा इधर उधर उल्टा पुल्टा। मैंने सोचा ऐसे में अभी आप अगर चाहेंगे तो आपके पास में हम डिटेल सहित अपडेट PDF में सेंड भी कर देंगे, जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं उनके पास में। तो जिन्हें चाहिए होगा बताइएगा, हम सेंड कर देंगे। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, हेडिंग बीचों बीच डालिए। कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि हेडिंग अगर आप बीचों बीच डालेंगे तो आपके लिए बेहतरीन होगा, है ना। तो हेडिंग आप बीचों बीच डालिए। दूसरी चीज़ ये, टू द पॉइंट लिखिए। बकवास की कोई जगह नहीं होती। अगर आप बकवास कोई चीज़ भरेंगे उसमें तो आपको फिर अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। जितना पूछा गया है, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद पूछा जा रहा है तो आद्यांत बीचों बीच हेडिंग डालिए और उसके नीचे फिर लिखिए, है ना। एक पैराग्राफ जैसे मैंने ये हल किया हुआ है उसी टाइप का आप लोगों को लिखना है ना। दूसरी चीज़ ये कि जीवन परिचय में गद्य में आ जाइए तो अयोध्या सिंह, गद्य में आ जाइए तो राष्ट्र का स्वरूप जो लिखे हुए वासुदेव शरण अग्रवाल, और दूसरा आप लोगों का प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, तीसरा आपका APJ अब्दुल कलाम। तैयार कर लीजिए। इन्हीं में से आपका साहित्यिक परिचय आ जाएगा बड़े आराम से। साहित्यिक परिचय जब आपको लिखना होगा तो 80 वर्ड में आपको लिखना है, ध्यान दीजिएगा। 80 वर्ड में ही लिखना है, 80 वर्ड से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, 80 वर्ड में ही आपको लिखना है और 80 वर्ड से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। ये चीज़ मैं बार बार आपको बताना चाहूँगा। आपको ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो 80 वर्ड में ही लिखने हैं। इन चीज़ों पर ज़रा सा ध्यान दें, है ना। और 4 बजे भोर में उठ करके अवश्य पढ़ें। इम्पॉर्टेंट का हम एक पूरा वीडियो ही बना देंगे, तो इस तरीके की तैयारी कीजिए और 4 बजे भोर में उठिए। 4 बजे भोर में उठने के पश्चात सबसे पहले तो माइंड फ्रेश करने के लिए आप ब्रश कर लीजिए। स्नान अगर उचित हो, अगर कर सकते हैं तो स्नान आप कर लीजिए। नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, फ्रेश हो जाइए आराम से और बैठ जाइए आराम से पढ़ने के लिए। माता भगवती का नाम लीजिए, मेहनत करने में डट जाइए, यकीन मानिए। और एक चीज़ और, अगर आपको कठिन चीज़ें नहीं याद हो रही है तो इसके लिए सर्वोत्तम उपाय यही है, याद करने का उपाय यही है, आप लोग है ना एकाग्रचित्त हो करके मन को अपने दुरुस्त करके माता सरस्वती का ध्यान कीजिए और लग जाइए फिर पढ़ने में।
लिखिए, लिख करके याद करिए। अगर आप लिख करके याद करते हैं तो कठिन से कठिन चीज़ें भी आपको याद हो जाएंगी, है ना। तो आपके पास में अवसर बहुत अच्छा है ना। मैं आप लोगों को अपने चैनल के थ्रू इन चीज़ों की जानकारी देता रहता हूँ हमेशा ही, और मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसको, है ना, अपने जीवन में ढालें ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो सके। फिलहाल मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, गद्य से जो चैप्टर आपको मैंने बताए हैं, इन चैप्टरों को आप लोग ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। गद्य से राष्ट्र का स्वरूप, वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ वाला चैप्टर है, इससे आता भी है खूब। और इसके अलावा आपका दूसरा पाठ है भाषा और आधुनिकता, और तीसरा पाठ है आपका, ध्यान दीजिएगा, अशोक के फूल। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, प्रसिद्ध रचना है। तो आप लोग निश्चित रूप से इससे आप तैयार कर सकते हैं, है ना। ये तो रही आपके गद्य की बात। काव्य की बात में चलें तो पवन द्वितीका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, इससे आपको तैयार करना है, ठीक है। पवन द्वितीका के अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि तैयार आपको करना है, जो वो तैयार करना है मैथिलीशरण गुप्त का गीत, कैकेयी के अनुताप के कुछ पैराग्राफ हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। लास्ट वाले जिसमें, है ना, कैकेयी कहती हैं कि तज कर जनकर भी जननी जान न पाई जिसको, है ना, और जल पंजरगत अरे अधीर अभागे, ये सब पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है। और मनु इसमें जो लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा, जो गीत लिखा गया है वो अत्यंत इम्पॉर्टेंट है ना। और विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा श्रद्धा मनु का प्रकरण ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को। दूसरी चीज़ देखिए, मैं जो प्रकरण बता रहा था उस पर इसलिए मैंने कट कर दिया था कि 650 मिनट से ज़्यादा का वीडियो फिलहाल इस पर नहीं हो पाता है। और मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहले तो आप तैयारी की दृष्टि से, जो आपकी तैयारी होती है उस तैयारी की दृष्टि से बेहतरीन करने का मादा रखते हैं, आपके अंदर ये मादा है। अगर आप चाहते हैं बेहतरीन पाना, बेहतरीन करना, तो इसके लिए आप लोगों को ये कार्य करने पड़ेंगे। पहली बात तो देखिए, ध्यान दीजिए, पहले मैं इंपॉर्टेंट बता लेता हूँ, फिर उसके बाद आता हूँ सीधे मुद्दे पे। देखिए, इंटर के जो विद्यार्थी हैं, इंटर के विद्यार्थियों पर हिंदी पढ़ने का उतना टाइम रहता नहीं है, तो वो विशेष रूप से मैथ पे ध्यान देते हैं, विशेष रूप से इंग्लिश पे ध्यान देते हैं, विशेष रूप से उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी है उस पर ध्यान देते हैं। उनके पास में हिंदी तब वो पढ़ने के लिए आते हैं जब एग्जाम 5-6 दिन 7 दिन रह जाता था, सोचते हैं हिंदी में, और नंबर चाहते हैं हिंदी में सबसे ज़्यादा। तो भाई देखिए, आपके पास में वास्तव में समय कम होता है, आप ज़्यादातर उन्हीं विषयों पर ध्यान देना चाहते हो, लेकिन कम से कम आप लोगों को ये भी ध्यान देना है कि आपको, है ना, हर हाल में बेहतर करना है, ऐसा थोड़ी नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कम से कम बेहतर, भाई आप 99 की अपेक्षा करोगे और पता लगा 99 लायक कर्म नहीं करोगे तो कहाँ से नंबर आ जाएंगे, है ना। तो पद्य के लिए मैंने आपको बताया था कि पवन द्वितीका, और गीत शीर्षक जो है मैथिलीशरण गुप्त का, इसमें मुझे फूल मत मारो, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और है, ठीक है, मुझे फूल मत मारो, और एक गीत और इनका इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो देख लीजिएगा, दो इम्पॉर्टेंट हैं, शिशिर न आवे इस गिरिवन में, ऐसे करके है, तो ये चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। मुझे फूल मत मारो, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आपको मालूम होगा कोरोना काल में कटौती हो गई थी कोर्स की, तो है ना, अभी जा कर के फिलहाल कोर्स अब कंप्लीट हुआ है, सारी चीज़ें। तो मैं एक चीज़ तो और बताना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं और उनको कम से कम इसमें जो श्रद्धा मनु चैप्टर है, श्रद्धा मनु चैप्टर में कौन तुम संस्कृत जलने दे तीर, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, विद्यार्थी हमारे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक पैराग्राफ और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये अभिनव मनुष्य वाला चैप्टर पकड़ लीजिए। अभिनव मनुष्य वाले चैप्टर में 2 वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आज की दुनिया विचित्र नवीन, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है अभिनव मनुष्य, तो आज की दुनिया विचित्र नवीन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को ये हो गया। और दूसरा है सावधान मनुष्य, अगर विज्ञान है तलवार तो इसे तज कर दे, मोह संस्कृत जलने दे पार, ऐसे करके है ना। तो उसको आप लोग तैयार कर लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम कहते हैं रिपीटेड होते रहते हैं। और जीवन परिचय में अगर हम बात करें तो जीवन परिचय में आपका जो रहेगा, जीवन परिचय क्या साहित्यिक परिचय पूछता है,
साहित्यिक परिचय में जीवन परिचय भी थोड़ा सा मेंशन करके ही आपको लिखना होता है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा, सिंपली आप लोगों को तैयार करना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनको तैयार कर लीजिए। और इसके अलावा आप लोगों को मैथिली शरण गुप्त जी को तैयार कर लीजिए। महादेवी वर्मा का एक पैराग्राफ याद आ गया, ध्यान दीजिएगा। बस इतने जीवन परिचय तैयार कर लीजिए, बहुत है। और बहुत अच्छा लगे तो रामधारी सिंह दिनकर का भी तैयार कर लीजिए, इससे बाहर का आपको नहीं पूछेगा। या तो जयशंकर प्रसाद तैयार कर लीजिए। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, है ना, महादेवी वर्मा, 4, क्योंकि 7 चैप्टर हैं तो जाहिर सी बात है 4 को आपको तैयार करना पड़ेगा, है ना। इसमें से आपके आ जाएंगे निश्चित तौर पे। इंटर की हिंदी थोड़ी सी टफ मानी जाती है। कहानियों में आपको बहादुर कहानी तैयार कर लेनी है। महादेव वर्मा के मैं नीर भरी दुख की बदरी, ये वाला पैराग्राफ जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा आप लोग संस्कृत दिग्दर्शिका में आए तो संस्कृत दिग्दर्शिका में आप लोगों को भोजस्य औदार्यम चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट, उसके जो श्लोक हैं अयलाजा नुच्चई वाला, अर्धम दानव वैरिणाम वाला, है ना, ये सभी, और जो भी है 2 और श्लोक हैं उनको, जो सीता कवित्री जो है वर्णन करती हैं प्रभात का, उसका वर्णन, है ना, ये सारी चीज़ें जो कालिदास बोलते हैं उसका वर्णन। जाहिर सी बात है कि 4 श्लोक जो दिए हुए भोजस्य औदार्यम वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा सुभाषित रत्ना तैयार कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें से जो भी आपके जितने श्लोक दिए हुए हैं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं तैयारी की दृष्टि से। और विशेष रूप से जितने भी श्लोक दिए हुए हैं उसमें के आपके कोई भी श्लोक गैर महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ही है, तो तैयारी आप कीजिए। और दूसरी चीज़ है कि शुद्ध भाषा में लिखिए, राइटिंग अच्छी बनाइए, अशुद्ध लिखने से बचिए। और निबंध में आतंकवाद, इसके अलावा विज्ञान वरदान या अभिशाप, कोरोना महामारी, और इसके अलावा स्वच्छता अभियान की सार्थकता, है ना, ये सारी चीज़ें, है ना, नारी शिक्षा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इन सब पे जरा सा ध्यान अपना केंद्रित करिए। दूसरी चीज़ ये कि मैं बताना चाहूँगा कि जो भी अभ्यर्थी, ध्यान दीजिएगा, जो भी अभ्यर्थी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, है ना, तो वे उनके पास जो भी पुस्तकें अब हैं, जो भी नोटबुक है, उससे अपनी तैयारी करें, है ना, तो ये उनके लिए बेहतरीन होगा। मैं यही अपने माध्यम से बोलना चाहूँगा। हिंदी का शिक्षक होने के नाते मेरा ये दायित्व है कि मैं आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाऊं। तो अगर आप ग्रामर में आ जाएंगे तो ग्रामर में आप लोगों को जो शब्दयुग में इत्यादि इंपॉर्टेंट लगाए गए हैं, जैसे अनल अनिल, है ना, ये सब सारी चीज़ें हैं ना। और इसके अलावा अम्ब अम्बु, है ना, उपेक्षा अपेक्षा, और ये सारी चीज़ें हैं, इनको खुद तैयार कर लीजिए। मुहावरा मैंने आप लोगों को बताया, हाथ पीले होना, ये जो प्रचलित मुहावरे हैं इनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। हाथ पीले होना, आग बबूला होना, है ना, आँख के अंधे नाम नयन सुख, और 1 अनार 100 बीमार, ऐसे मुहावरे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों पे। रस छंद अलंकार में आप लोगों को बताया गया है, रस छंद अलंकार में प्रचलित अलंकारों को तैयार कर लीजिए। यमक है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है ना, और छंद में दोहा, सवैया, सुरठा, सब तैयार कर लीजिए अच्छे तरीके से। और इसके अलावा विभिन्न और भी चीज़ें हैं, मैं समय समय पर आप लोगों को बताता रहूँगा। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसीलिए अगली पार्ट में देखता हूँ, ठीक है। तैयारी कीजिए।